आज हम कक्षा 11वीं के मनोविज्ञान विषय के अध्याय 9 अभिप्रेरणा एवं संवेग पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। आज पहले भाग में अभिप्रेरणा का स्वरूप तथा अभिप्रेरकों के प्रकार, जैविक अभिप्रेरक एवं मनोसामाजिक अभिप्रेरक पर चर्चा की जाएगी। अभिप्रेरणा का स्वरूप, नेचर ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा का संप्रत्यय इस बात पर निर्भर करता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरकों के आधार पर ही की जाती है। अभिप्रेरक व्यवहारों का पूर्वानुमान करने में भी सहायता करते हैं। अभिप्रेरक वे सामान्य स्थितियां हैं जिनके आधार पर भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान लगा सकते हैं। अभिप्रेरणा व्यवहार के निर्धारकों में से एक है। मूल प्रवृत्तियाँ, इंस्टिंक्ट्स, अंतर्नोद, ड्राइव्स, आवश्यकताएं, नीड्स, लक्ष्य, गोल्स तथा उत्प्रेरक यानी इंसेंटिव्स अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में आते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र, मोटिवेशनल साइकिल। आवश्यकता की संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का उपयोग व्यवहार की अभिप्रेरणात्मक विशिष्टताओं, मोटिवेशनल प्रॉपर्टीज का वर्णन करने के लिए किया जाता है। आवश्यकता क्या है? व्हाट इज नीड? किसी आवश्यक वस्तु का अभाव या न्यूनता, डिफिसिट ही आवश्यकता है। आवश्यकता अंतर्नोद, ड्राइव को जन्म देती है। किसी आवश्यकता के कारण जो तनाव यानी टेंशन या उद्वेलन, अराउजल उत्पन्न होता है, वही अंतर्नोद है। अंतर्नोद के कारण क्रियाकलाप, एक्टिविटी को ऊर्जा मिलती है तथा लक्ष्य प्राप्त कर होने के बाद अंतर्नोद समाप्त हो जाता है। प्राणी भी क्रियाशील नहीं रहता है तथा पुनः संतुलित दशा में लौट जाता है। आवश्यकता अंतर्नोद, उद्वेलन, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार उपलब्धि, उद्वेलन की कमी, आवश्यकता, इस प्रकार का चक्कर चलता रहता है। अभिप्रेरकों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोटिव्स। मूल रूप से अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। जैविक अभिप्रेरक यानी बायोलॉजिकल मोटिव्स, मनोसामाजिक अभिप्रेरक, साइको सोशल मोटिव्स। अब आता है हमारे पास जैविक अभिप्रेरक। इन्हें शरीर क्रियात्मक यानी फिजियोलॉजिकल अभिप्रेरक भी कहते हैं, क्योंकि इनका संचालन मुख्यतः शरीर क्रियात्मक तंत्र, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म पर निर्भर करता है। मनोसामाजिक अभिप्रेरक, साइको सोशल मोटिव्स, प्राथमिक रूप से विभिन्न पर्यावरणीय कारकों यानी एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा सीखे गए होते हैं। कोई भी अभिप्रेरक अपने आप में पूर्णतः जैविक या मनोसामाजिक नहीं होता। जैविक अभिप्रेरक, बायोलॉजिकल मोटिव्स, प्राणी की आवश्यकताएं, आंतरिक शरीर क्रियात्मक असंतुलन, इंटरनल फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस अंतर्नोद ड्राइव उत्पन्न करती हैं।
अंतर्नोद ऐसे व्यवहारों को जन्म देते हैं जिनके कारण वे विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष क्रिया करते हैं। इससे अंतर्नोद घट जाता है। अभिप्रेरणा की सबसे पुरानी व्याख्या मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट्स के सन प्रत्यय पर आधारित है। मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट्स क्या है? मूल प्रवृत्ति उन सहज व्यवहारों के प्रतिरूप इनबॉर्न पैटर्न्स को सूचित करती हैं जिनका निर्धारण जैविक कारकों से होता है, न कि वो सीखे हुए होते हैं। सामान्य मानवीय मूल प्रवृत्तियां, कॉमन ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, प्लायन, फ्लाइट, प्रतिकर्षण, रिपल्शन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन, पैतृक देखभाल, पैटर्नल केयर आदि मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट का एक बल या आवेग होता है जो प्राणी को कुछ ऐसी क्रिया करने के लिए चलित अर्ज करता है जो उस बल या आवेग को कम कर सके। मूल जैविक आवश्यकताएं, बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स। भूख यानी हंगर, प्यास, थर्स्ट, काम वृत्ति, सेक्स। सबसे पहला पार्ट इसमें आता है हमारे पास भूख, हंगर। भूख व्यक्ति को भोजन प्राप्त करने और उसे खाने के लिए अभिप्रेरित करती है। भूख क्यों लगती है? भूख के उद्दीपकों में अंतर्निहित है। पहला, आमाशय में संकुचन, स्टोमक कॉन्ट्रैक्शंस, जो यह इंगित करता है कि आमाशय रिक्त है, खाली है। दूसरा, रक्त में ग्लूकोज की निम्न सांद्रता, लो कंसंट्रेशन। तीसरा पार्ट है प्रोटीन का निम्न स्तर, शरीर में वसा के भंडारण की मात्रा, भोजन की सुगंध, एरोमा, स्वाद, टेस्ट या दर्शन, अपीयरेंस, भोजन कैसा लगता है, भी खाने की इच्छा उत्पन्न करते हैं। हमारी भूख अचेतक यानी हाइपोथैलेमस, ये मस्तिष्क में एक रचना होती है, में स्थित पोषण तृप्ति की जटिल व्यवस्था, फीडिंग कॉम्प्लेक्स सैटाइटी सिस्टम, यकृत, लीवर और शरीर के अन्य अंगों तथा परिवेश एनवायरनमेंट में स्थित बाह्य संकेतों, एक्सटर्नल क्यूज द्वारा नियंत्रित होती है। कुछ शरीर क्रिया वैज्ञानिकों, फिजियोलॉजिस्ट्स का मत है कि यकृत यानी लीवर के उपापचयी क्रियाओं, मेटाबॉलिक फंक्शंस में होने वाले परिवर्तनों के कारण भूख की अनुभूति होती है, यानी भूख लगती है। दूसरा है प्यास, थर्स्ट। जब हमें प्यास लगती है तो हमारा मुंह तथा गला सूखने लगता है तथा शरीर के ऊतकों में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन होने लगता है। सूखे मुंह को आर्द्र यानी वेट, गीला करने के लिए पानी पीना आवश्यक है। केवल मुंह का सूखना ही पानी पीने के व्यवहार में रिजल्ट नहीं होता, बल्कि शरीर के भीतर घटित होने वाली प्रक्रियाएं प्यास तथा पानी पीने को नियंत्रित करती हैं। निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन में शरीर के ऊतकों में पर्याप्त मात्रा में जल पहुंचने पर ही मुंह तथा गले का सूखना दूर हो जाता है। शारीरिक स्थितियां पानी पीने के व्यवहार को प्रमुखतः उद्दीप्त करती हैं। मोटिवेशन
to drink water is mainly triggered by the conditions of the body such as loss of water from cells, कोशिकाओं से पानी का क्षय, रिडक्शन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, रक्त के परिमाण का घटना, कोशिकाओं के निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन की स्थिति में तंत्रिका आवेग नर्व इम्पल्स उत्पन्न होता है जो थैलामस द्वारा नियंत्रित होता है। यह तंत्रिका आवेग प्यास तथा पानी पीने के लिए संकेत का कार्य करते हैं। कामवृत्ति, सेक्स, यह हमारा तीसरा भाग आता है। मनुष्य तथा पशुओं दोनों में ही एक अत्यंत शक्तिशाली अंतर्नोद ड्राइव काम अंतर्नोद सेक्स ड्राइव है। काम क्रिया की अभिप्रेरणा मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत बलशाली कारक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। काम केवल एक जैविक अभिप्रेरक से कहीं अधिक है। शरीर क्रिया वैज्ञानिकों यानी फिजियोलॉजिस्ट के अनुसार कामेच्छा की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ सेक्सुअल अर्ज रक्त में प्रवाहित हो रहे यौन हार्मोन, जिसको सेक्स हार्मोन्स कहा जाता है, पर निर्भर करती है। मनुष्यों में यौन हार्मोन वर्षण यानी टेस्टिस से तथा स्त्रियों में अंडाशय यानी ओवरीज से स्त्रावित होते हैं। मनोसामाजिक अभिप्रेरक साइको सोशल मोटिव्स, मनोसामाजिक अभिप्रेरक अधिकांशतः सीखे हुए होते हैं। सामाजिक अभिप्रेरकों को सीखने में सामाजिक समूहों जैसे परिवार, पड़ोस, मित्रगण और संबंधियों का बहुत योगदान होता है। ये अभिप्रेरकों के जटिल रूप हैं जो व्यक्ति की सामाजिक परिवेश सोशल एनवायरनमेंट के साथ अंतःक्रिया इंटरएक्शन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला है इसके अंदर संबंधन अभिप्रेरक एफिलिएशन मोटिव। मनुष्य सामाजिक प्राणी है तथा दूसरे व्यक्तियों और मित्रों की उसे आवश्यकता होती है। समानताएं रखने वाले लोग एक समूह बना लेते हैं। समूह का निर्माण मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संबंधन एफिलिएशन दूसरों को चाहना तथा भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से उनके निकट आने की चाह को संबंधन या एफिलिएशन कहते हैं। इसमें सामाजिक संपर्क की अभिप्रेरणा अंतर्निहित है। संबंधन एफिलिएशन की आवश्यकता उस समय उत्पन्न होती है जब व्यक्ति खतरे में हो या असहाय महसूस कर रहा हो या बहुत प्रसन्न हो। दूसरा है शक्ति अभिप्रेरक यानी पावर मोटिव। शक्ति यानी पावर की आवश्यकता व्यक्ति की वह योग्यता एबिलिटी है जिसके कारण वह दूसरों के संवेगों इमोशंस तथा व्यवहारों बिहेवियर्स पर अभिप्रेरित प्रभाव इंटेंडेड इफेक्ट डालता है। शक्ति अभिप्रेरक पावर मोटिव के लक्ष्य क्या है? दूसरों पर प्रभाव डालना, नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, सम्मत कराना, परसुएड करना,
नेतृत्व करना, लीड करना, दूसरों को मोहित कर लेना, चार्म अदर्स, तथा दूसरों की दृष्टि में अपनी प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाना। शक्ति अभिप्रेरक की अभिव्यक्ति के 4 सामान्य तरीके। 4 जनरल वेज ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द पावर मोटिव। व्यक्ति शक्ति, पावर या सामर्थ्य, स्ट्रेंथ का बोध प्राप्त करने के लिए अपने बाहर के स्रोतों का उपयोग करता है, जैसे खेल के सितारों के बारे में कहानियाँ पढ़कर या किसी लोकप्रिय व्यक्ति के साथ संलग्न अटैच्ड होकर। शक्ति का बोध अपने भीतर के स्रोतों द्वारा भी किया जाता है और उसकी अभिव्यक्ति शारीरिक सौष्ठव का निर्माण यानी बिल्डिंग अप द बॉडी करके तथा अपने आवेगों इम्पल्सिस एवं अंतः प्रेरणाओं अर्जिज पर नियंत्रण करके की जा सकती है। व्यक्ति कुछ कार्य व्यक्तिगत स्तर पर दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए करता है, जैसे दूसरे को प्रभावित करने के लिए बहस करना या प्रतियोगिता कंपटीशन करना। व्यक्ति किसी संगठन के सदस्य के रूप में दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए भी कार्य करता है, जैसे किसी राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी के नेता के रूप में। तीसरा पार्ट आता है उपलब्धि अभिप्रेरक, अचीवमेंट मोटिव। मैं कुछ प्राप्त करूं, उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा अच्छी आजीविका का साधन प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं। उत्कृष्टता यानी एक्सीलेंस के मापदंड को प्राप्त करने की यह आवश्यकता उपलब्धि अभिप्रेरक कहलाती है। उपलब्धि की आवश्यकता व्यवहारों का ऊर्जन एवं निर्देशन एनर्गाइजेज एंड डायरेक्ट्स करती है तथा परिस्थितियों के प्रत्यक्षण परसेप्शन को प्रभावित करती है। बच्चे आरंभिक वर्षों में उपलब्धि अभिप्रेरक को अर्जित करते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक को अर्जित करने के स्रोतों में माता पिता, दूसरे भूमिका प्रतिरूप अदर रोल मॉडल्स तथा सामाजिक सांस्कृतिक सोशियो कल्चरल प्रभाव शामिल हैं। जिज्ञासा एवं अन्वेषण, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। कभी कभी व्यक्ति ऐसे कार्य भी करते हैं जिनका कोई सुस्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, किंतु वे ऐसे कार्यों से भी कुछ आनंद प्राप्त करते हैं। किसी विशिष्ट पहचाने जाने वाले लक्ष्य के बिना भी कार्य करना एक अभिप्रेरणात्मक प्रवृत्ति मोटिवेशनल टेंडेंसी है। नए अनुभव प्राप्त करने की इच्छा, सूचनाएं प्राप्त करने में से प्रसन्नता की अनुभूति इत्यादि जिज्ञासा के संकेत साइंस ऑफ क्यूरियोसिटी हैं। अतः जिज्ञासा उन व्यवहारों का वर्णन करती है जिनका मुख्य अभिप्रेरक प्राइमरी मोटिव अपने क्रियाकलापों में व्यस्त रहना प्रतीत होता है। हम अपनी जिज्ञासा क्यूरियोसिटी एवं संवेदी उद्दीपन सेंसरी स्टिमुलेशन की आवश्यकता के कारण परिवेश का अन्वेषण एक्सप्लोरेशन करने के लिए
परिचालित ड्राइव्स होते हैं। शिशुओं तथा छोटे बच्चों में यह अभिप्रेरक अत्यंत प्रबल होता है। उन्हें अन्वेषण यानी एक्सप्लोर करने की स्वतंत्रता संतोष प्रदान करती है, जो उनकी मुस्कुराहट तथा बबलाने में प्रकट होती है। इस प्रकार आज हमने अभिप्रेरणा का स्वरूप, अभिप्रेरणा क्या है तथा अभिप्रेरकों के प्रकार यानी अभिप्रेरणा हमें कैसे मिलती है कि जैविक अभिप्रेरक एवं मनोसामाजिक अभिप्रेरक के बारे में जाना। मुझे आशा है इस जानकारी से आप अवश्य ही लाभान्वित हुए होंगे।